नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हाइड्रोसाल्पिंग्स एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो ट्यूब्स होते हैं जो बच्चेदानी के दोनों तरफ होते हैं, ये ट्यूब्स पार्शियली ब्लॉक हो सकते हैं या टोटली भी ब्लॉक हो सकते हैं। इसमें पानी भर जाता है जिसे सीरस फ्लूइड कहते हैं। सो इसे हाइड्रोसाल्पिंग्स कहा जाता है। हाइड्रो यानी पानी, साल्पिंग्स यानी ट्यूब्स। सो इस कंडीशन में फर्टिलिटी पे असर अवश्य पड़ सकता है, स्पेशली जब आईवीएफ के बारे में सोचा जाता है और हाइड्रोसाल्पिंग्स देखा जाता है तो उसके इम्पैक्ट के बारे में, उसके सक्सेस रेट के बारे में अवश्य बात किया जाता है। पहले तो हम देखते हैं कि हाइड्रोसाल्पिंग्स होता क्यों है। ये यूजुअली एक प्रीवियस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो गए, क्लैमिडिया या गोनोरिया। इन इन्फेक्शंस की वजह से ट्यूब्स के अंदर स्कारिंग हो सकता है जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुआ, या पहले कभी अब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरी हुआ था आपको, उसकी वजह से भी हाइड्रोसाल्पिंग्स तैयार हो सकता है। तो देखते हैं कि हाइड्रोसाल्पिंग्स फर्टिलिटी पे कैसे असर दिखा सकता है। इसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं। ये फ्लूइड जो होता है ट्यूब्स के अंदर, इसकी वजह से एग्स ओवरीज से पास नहीं हो पाते और नेचुरल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ट्यूबल ब्लॉकेज सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है हाइड्रोसाल्पिंग्स का। नेक्स्ट है टॉक्सिक एनवायरनमेंट। जो फ्लूइड, जो पानी इस ब्लॉक ट्यूब के अंदर तैयार हो रहा है, ये एक बहुत पॉइजनस वातावरण क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो तैयार होता है वो चिपक नहीं पाता, जिसके लिए हानिकारक हो सकता है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी ना होने के चांसेस भी हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। हाइड्रोसाल्पिंग्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा देखा गया है। जो यूट्रस के बाहर प्रेगनेंसी होता है उसे एक्टोपिक कहा जाता है। स्पेशली फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर प्रेगनेंसी हो गया तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। आइए देखते हैं आईवीएफ का क्या असर है हाइड्रोसाल्पिंग्स पे। आईवीएफ एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो ट्यूब को बाईपास कर सकता है, यानी कि ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती। ये नेचुरल ट्रांसपोर्ट जो होता है एग्स और स्पर्म्स का ट्यूब्स में, उसे हम बाईपास करके प्रोसीजर कराते हैं। तो उसमें होता क्या है, आपके ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाएगा, इंजेक्शंस दिए जाएंगे खूब सारे एग्स बनाने के लिए। उन एग्स को सर्जरी द्वारा बाहर निकाला जाएगा। बहुत माइनर प्रोसीजर है, एनेस्थीसिया के द्वारा किया जाएगा ये प्रोसीजर। फिर इन एग्स को आपके पार्टनर या हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिलाया जाएगा। इन एम्ब्रियोज को स्टडी किया जाएगा 5 दिन तक। उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, जब एम्ब्रियोज को गर्भ में वापस डाला जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो आईवीएफ बहुत सूटेबल ऑप्शन है हाइड्रोसाल्पिंग्स पेशेंट के लिए, क्योंकि ब्लॉक्ड अगर ट्यूब्स रहे तो कुछ असर नहीं होता। हम डायरेक्टली एग्स को बाहर निकाल के एम्ब्रियो को तैयार कर सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कंसिडरेशंस हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें बात करना चाहिए। फ्लूइड ड्रेनेज। कभी कभी ये जो आईवीएफ के पहले एम्ब्रियो डाला जाता है उसके पहले इस फ्लूइड को निकाला जाता है जो ट्यूब्स को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये एम्ब्रियो के लिए अच्छा नहीं है। इस प्रोसीजर को ट्यूबल ऑक्लूजन या सैल्पिंगेक्टमी कहा जाता है। इस फ्लूइड को निकाल दिया जाता है, उसके बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, जिससे आपका सक्सेस रेट बढ़ सकता है, क्योंकि वहां पे जो पॉइजनस इफेक्ट है इस फ्लूइड का एम्ब्रियो पे वो कम हो गया है। अगला है इंक्रीज सक्सेस रेट। नाउ ये जो ड्रेनेज कर दिया गया है, ये जो हाइड्रोसाल्पिंग्स को निकाल दिया गया है, इससे आपका सक्सेस रेट इंप्रूव हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि अगर हाइड्रोसाल्पिंग्स को हम ट्रीट ना करें तो इसका असर एम्ब्रियो पे पड़ सकता है, डेवलपमेंट पे, इम्प्लांटेशन पे। इसीलिए सक्सेस रेट भी बढ़ता है हाइड्रोसाल्पिंग्स के निकालने के बाद। एम्ब्रियो ट्रांसफर का टाइमिंग। नाउ ये जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है इसका इफेक्ट कम होने के लिए ये डिसीजन लिया जाता है कि हाइड्रोसाल्पिंग्स को निकालने के बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये टाइमिंग भी बहुत आवश्यक है। जब आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट देखते हैं कि हाइड्रोसाल्पिंग्स है तो उसको निकालने के बाद ही ये ट्रांसफर किया जाता है। ये जो हाइड्रोसाल्पिंग्स है, जब आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट देखते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट जो है उसके फायदे को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो ये देखा जाता है कि इस ट्रीटमेंट से क्या आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा, क्या आईवीएफ कराने पे आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा, ये देखकर हाइड्रोसाल्पिंग्स को निकाला जाता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।